जब जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई रास्ता ना बचे, आंखों में सिर्फ आंसू हों और दिल में सिर्फ टूटे हुए सपने, तब बस एक ही पुकार होती है कि हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा करो। आज हम बताएंगे हनुमान जी के एक ऐसे भक्त के बारे में जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ कुछ पलों में उजड़ चुकी थी और उसके जीवन में चारों तरफ अंधकार छा गया था, लेकिन उसने हनुमान जी के प्रति संपूर्ण समर्पित होकर एक संकल्प करके अपनी किस्मत पलट दी। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल श्री रामेष्ट गाथा में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई अनुभव या प्रश्न हो तो हमें ईमेल करें तथा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ये कहानी है झारखंड के पास एक छोटे से व्यक्ति की जिसका नाम आदित्य है। आदित्य एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन उनके सपने बहुत बड़े। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वे नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़े, लेकिन किस्मत जैसे कदम कदम पर उनका मजाक उड़ाती रही थी। 2 साल तक उन्होंने हर जगह नौकरी के लिए दरवाजा खटखटाया और हर जगह उनको नाकामी हाथ लगी। हालात इतने खराब हो गए थे कि घर चलाने के लिए माँ के गहने तक बेचने पड़े। उधर पिताजी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। आदित्य के पास ना तो पैसे थे, ना नौकरी और ना ही कोई सहारा। वो रात रात भर जागकर वो सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, भगवान आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब घर के खर्च के लिए माँ ने पुराने कपड़े बेचने का सुझाव दिया, आदित्य का दिल पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने सोचा था कि वो परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि खाने तक के भी पैसे नहीं थे। उस रात आदित्य छत पर बैठे थे, आंखें आसमान की तरफ और दिल में गहरा दर्द। और तभी किसी ने उनको याद दिलाया कि जब कोई नहीं सुनता तब भगवान ही सुनते हैं। उस रात आदित्य ने मन ही मन संकल्प लिया, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं हार चुका हूं, पर अब अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ आपको अर्जी लगाता हूं। अगर आप सच में संसार में संकट मोचन हो तो मेरे संकटों को दूर करो। मैं वचन देता हूं, अगर आप मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे तो मैं जीवन भर मंगलवार और शनिवार को व्रत रखकर आपकी सेवा करूंगा। हर मंगलवार को मंदिर जाकर आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा। इतना कहकर आदित्य ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी पीठ थपथपा रही हो, जैसा किसी ने दिलासा दिया हो। अगले दिन आदित्य के मित्र राहुल का फोन आया, जो कुछ साल पहले बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। उसने आदित्य से कहा कि आदित्य, हमारी कंपनी में एक वैकेंसी आई है। याद आया कि तुम एकदम फिट हो उस रोल के लिए। अपना रिज्यूमे फटाफट से भेज दो, इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। इतना समय उसने जहां कोशिश की थी वहां से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, और आज कैसे। जब उसने पूरी तरह से खुद को बजरंग बली के हवाले कर दिया, तभी मौका दरवाजे पर खुद चलकर आया। जिस दिन आदित्य का इंटरव्यू था उस दिन मंगलवार था। आदित्य ने सोचा, ये तो अपने आप में एक संकेत है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इंटरव्यू पर जाने से पहले उसने व्रत रखा, सुंदरकांड का पाठ किया और मन ही मन बार बार कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं अब आपको सब कुछ सौंपता हूँ। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। इंटरव्यू के 2 दिन बाद गुरुवार की सुबह आदित्य को कॉल आया। कंपनी ने उसे न सिर्फ सेलेक्ट किया बल्कि उसे उम्मीद से ज्यादा सैलरी भी ऑफर किया। यह सुनकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे आंसू हार के नहीं थे बल्कि प्रभु के प्रति विश्वास और आस्था के थे। आदित्य ने मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने शीश झुकाया और अपनी अर्जी पूरी होने की खुशी में 11 मंगलवार तक विशेष व्रत करने का संकल्प लिया। आदित्य की नौकरी लगने के बाद सब कुछ बदल गया था। परिवार की हालत सुधरने लगी, पिताजी का इलाज हो सका, माँ के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। आदित्य खुद भी नहीं भूला कि ये सब किसकी कृपा से हुआ। आज भी वह मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर जाते हैं
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। उनका मानना है अगर दिल से पुकारो, सच्चे संकल्प के साथ अर्जी लगाओ तो बजरंग बली एक पल भी नहीं लगाते सब कुछ पलटने में। इस सच्ची घटना में हमें सीख मिलती है कि विश्वास अटूट हो तो चमत्कार निश्चित है। हनुमान जी केवल पुकार नहीं सुनते, दिल की धड़कनों को भी पहचानते हैं। एक सच्चा संकल्प और सच्ची अर्जी जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हटा सकती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि संकट के पीछे समाधान भी छुपा होता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिनाई में फंसे हुए हैं, अगर लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से निर्मल विश्वास के साथ हनुमान जी को पुकारो। हनुमान जी सिर्फ पौराणिक चरित्र नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं, आज भी अपने भक्तों के संकल्प और अर्जी को सुनते हैं। और जब वो सुनते हैं तो सिर्फ किस्मत नहीं पलटती, पूरा जीवन ही बदल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।